नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। इस सतचंडी महायज्ञ में, इस रुद्र महायज्ञ में आज वाणी पवित्र करने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है, ऐसे इस यज्ञ के अधिष्ठाता आचार्य श्री सिद्धार्थ जी महाराज, जो हमारे बड़े ही अभिन्न हैं, पीठ पर विराजमान गोपाल भगवान एवं व्यास स्वरूप आचार्य श्री, और दूर दूर से पधारे हुए जो श्रोता महानुभाव हैं, बड़ी सुंदर ललित कथा का आनंद आप सभी ले रहे थे। सुंदर सामवेदी कलाकारों के द्वारा भी अच्छी संगति। ज्यादा कुछ कहना शेष नहीं है, क्योंकि बहुत देर से आप सभी दिव्य कथा का आनंद ले रहे हैं। अगर कहने का कुछ व्यासपीठ से निर्देश हुआ है तो 2 मिनट जरूर आपसे हम अपनी बात रखेंगे। वास्तव में सज्जनों, जैसा कि अभी आचार्य श्री ने आप सबको बताया कि ध्रुव जी महाराज मात्र 5 वर्ष की अवस्था में वन में चले जाते हैं और परमपिता परमात्मा की साधना में लीन हो जाते हैं। जैसे हम संसार के बालकों को देखें कि जैसे 5 वर्ष का छोटा सा बालक, कितना बोध होता है उसको, कितना ज्ञान होता है, ऐसे ही ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में क्या भगवान का भजन कर पाए होंगे, क्या चिंतन कर पाए होंगे, विचार करने की बात है अगर सामान्य दृष्टि में हम सोचें। लेकिन भगवत कृपा क्या बनी, ध्रुव जी महाराज ने भगवान के पावन नाम का उच्चारण किया, क्योंकि गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद उन्हें मिला था। तो बेटा, वृंदावन में जाकर के, मधुबन में जाकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना, निश्चित ही भगवत कृपा तुम्हें प्राप्त होगी। जिसके जीवन में गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, तो उसके जीवन में किसी और की आवश्यकता नहीं है। माता पिता का आशीर्वाद घर से लेकर के निकले, गुरुदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और जिसके जीवन में माता पिता का आशीर्वाद मिल जाए और गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद मिल जाए, अब आप सोच सकते हो कि परमात्मा अपने आप को रोक कैसे पाएंगे कि हम अपने भक्त को क्यों नहीं सुलझाएं। संसारे त्रयः पूज्याः सन्ति, संसार में 3 ही लोग पूजनीय हैं, माता पिता और आचार्य। संसार का कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन में माता पिता और आचार्य का सम्मान करना सीख लिया, तो उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आप सभी कथा सुनने के लिए पधारे हैं, निश्चित ही कथा से आप कुछ सीख करके जाएंगे। आचार्य श्री ने जिस प्रकार से अपनी अमृतमयी मंगलमयी वाणी से आप लोगों को भगवान की पवित्र मंगलमयी कथाओं का श्रवणपान कराया, यह सार्थक तब होगा जब इन कथाओं में से आप एक लाइन भी अगर अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि ये जो कथा आप सुन रहे हो, ये कथा साधारण नहीं है। ये कथा इस पृथ्वी लोक पर ही प्राप्त होती है और कहीं आपको प्राप्त नहीं होगी। देवता भी इस कथा को सुनने के लिए तरसते हैं। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्याः मामुञ्चत करिहिचित्। किसी ने पूछा भगवान से कि प्रभु, क्या आपकी कथा स्वर्ग लोक में है? भगवान ने कहा स्वर्गे न सत्ते न, सत्यलोक में भी नहीं है, न स्वर्ग लोक में। वैकुंठे नास्ति अयम रसः, वैकुंठ लोक में भी भागवत की कथा नहीं है।
जिस वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े यति सन्यासी महात्मा भी हजारों हजारों वर्ष व्यतीत कर देते हैं कि हमको वह वैकुंठ मिल जाए, उस वैकुंठ में भी ये कथा नहीं है। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययम रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्याः मामा मुंचत करहिचित। इसलिए भाग्यशाली वही है जिनके जीवन में कथा प्राप्त होती है। अगर आज हमारे आपके जीवन में कथा प्राप्त हो रही है तो बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा का पान करें। ध्रुव जी महाराज ने तो भगवान के नाम को ग्लानि से जपा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नामु, ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नामु, आयु अचल अनुपम ठाकुर, आयु अचल अनुपम ठाकुर, आयु अचल ध्रुव जी महाराज ने ग्लानि से भगवान के नाम को जपा। ग्लानि क्या थी? ग्लानि उनको यही थी कि सौतेली माता के कटु वचन ने उनको इतना आहत किया, उनको वन में जाना पड़ा। आज ऐसे ध्रुव जी महाराज ग्लानि से भी भगवान के नाम को जपे, तब भी भगवत कृपा प्राप्त हुए। संकेत ये है संतों का कि हम भगवान के नाम को किसी भी स्थिति में कैसे भी जप सकते हैं। भाय तो भाय अनख आलसनु, नाम जपत मंगल दिशि दसनु। किसी भी प्रकार से अगर हम भगवान के नाम को जपते हैं तो हमारा परम कल्याण होता है। ज्यादा कुछ कहना शेष नहीं। आचार्य श्री भी और दिव्य दिव्य कथाओं का आनंद आपको कराएंगे। मैं अपनी वाणी को भागवत जी के चौड़ों में समर्पित करता हूँ। जैसा संचालक कर दे।